ये कहानी तीन दोस्तों के ऊपर है। लोकेश, सुमेर, इंद्रजीत, जो कि एक जंगल में घूमने जाते हैं और सुमेर के शरीर पर किसी किन्नर की आत्मा हावी हो जाती है। सुमेर पूरी तरह से किन्नर की आत्मा में वश था और उसकी किन्नर वाली हंसी और तालियां बंद भी नहीं हो रही थी। लोकेश और इंद्रजीत बहुत डरे हुए थे। बड़ा ही खौफनाक मंजर था, एक वीरान और सुनसान जंगल, और ऊपर से ये अपने दोस्त के शरीर में आत्मा का वश, और वह तीनों के खून की प्यासी थी। लोकेश ने इंद्रजीत से कहा कि यार यह आत्मा होती तो हम इससे भागकर भी अपनी जान बचा सकते थे, मगर यह आत्मा अब हमारे जिगरी दोस्त के शरीर में है। अब इसे हमारे को इस आत्मा को निकाल कर ही ले जाना पड़ेगा। इंद्रजीत सुमेर को शांत करने के लिए उसके पास गया और वह जैसे ही पास गया तो सुमेर ने अपने नाखूनों से इंद्रजीत के मुंह पर नोच दिया और वह चिल्ला उठा। लोकेश भागकर आया और सुमेर को धक्का दिया और वह इंद्रजीत को घीस कर दूर लेकर गया और वह सुमेर पेड़ के नीचे बैठकर जोर जोर से हंसने लगा और तेजी से अपने हाथों की हथेलियों से जोर जोर से पीट कर ताली बजाने लगा। सुमेर के नाखूनों पर इंद्रजीत के खून का चेहरा साफ दिख रहा था। इंद्रजीत को कितनी बेरहमी से नोचा था। इंद्रजीत का चेहरा खरोचों से भर गया था जिससे उसको जलन हो रही थी। लोकेश और इंद्रजीत दोनों शांत रहकर कोई योजना बना रहे हैं जिससे उनका दोस्त भी बच जाए और किन्नर की आत्मा भी शरीर छोड़कर चली जाए। लोकेश और इंद्रजीत को सोचते हुए 1 घंटा हो गया था। सुमेर बेहोशी जैसी हालत में एक पेड़ के नीचे लेट गया। इंद्रजीत ने लोकेश को कहा कि सुमेर पर अभी किन्नर की आत्मा हावी नहीं है और हम इसको यहाँ से कहीं सुरक्षित स्थान पर ले जाकर किसी से मदद मांग सकते हैं और किसी तांत्रिक को दिखा सकते हैं। लोकेश ने हाँ कर दी। दोनों सुमेर को लेकर निकल पड़े। सुमेर की हालत अब ठीक नहीं थी। वो होश में तो था, दिमाग पूरी तरह काम नहीं कर रहा था। सुमेर ये तो जानता था ये दोनों मेरे जिगरी दोस्त थे और हम तीनों को जंगल से जान बचाकर निकलना है, मगर कैसे, मेरी ऐसी हालत क्यों है, मुझे क्या करना है, इसकी उसको सुध नहीं थी। इंद्रजीत और लोकेश दोनों सुमेर को जंगल से बहुत दूर लेकर आ गए और वह अब बुरी तरीके से थक गए और वह जंगल के किसी पहाड़ इलाके में सुरक्षित जगह पर एक पत्थर पर सुमेर को बैठा कर और वह भी उसके पास बैठ गए। कुछ ही देर दोनों चैन के सांस ले पाए थे। किसी के जोर जोर से हाँफने की आवाज़ आ रही थी। उन्होंने सुमेर की तरफ देखा तो वह आवाज़ सुमेर ही निकाल रहा था। उसकी आंखें इतनी लाल हो गई कि मानो उसकी आंखों में से अभी खून निकल जाएगा। सुमेर ने अपने दोनों दोस्तों को संभलने का मौका तक नहीं दिया और वह उन पर उछलकर झपट पड़ा और दांत गुस्सों, नाखूनों और दांतों से काटने लगा और वह अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे और तेजी से उनके पीछे वो भी भागने लगा। लोकेश और इंद्रजीत को भागते भागते एक कुटिया नजर आई और उस कुटिया में एक हल्की सी रोशनी दिखाई दे रही थी। उन दोनों ने एक साथ फैसला किया कि हम कुटिया में जाएंगे और भागते भागते वह कुटिया के पास पहुंच गए। दोनों ही कुटिया के अंदर जाने वाले थे और पीछे से धक्का देकर सुमेर ने उनको गिरा दिया और कुटिया में जाने से रोक दिया और वो दोनों जमीन पर गिर गए और वह रेंगते रेंगते कुटिया में जा रहे थे। सुमेर उनको बहुत मार रहा था और खींच कर लेके आ रहा था और तीनों की लड़ाई हो रही थी और वह शोर सुनकर कुटिया से एक महाराज बाहर आए। उनकी उपस्थिति को समझने में उनको देर न लगी। महाराज जी जल्दी अंदर भागे और वह अपने कमंडल से जल लेकर आए और सुमेर पर छिड़क दिया जिससे सुमेर कुछ देर तक शांत हुआ। महाराज जी के कहने पर इंद्रजीत और लोकेश दोनों सुमेर को कुटिया के अंदर ले आए और सुमेर अब ठीक महसूस कर रहा था। फिर दोनों ने किन्नर के बारे में महाराज को पूरी बात बताई। महाराज जी ने कहा कि 1 घंटे बाद सुबह हो जाएगी और कुटिया के पीछे वाली पहाड़ी से उतरकर एक गांव से बस ले लेना और घर चले जाना। एकदम से सुमेर बोल पड़ा कि चला कैसे जाएंगे, न जाने देंगे तब जाएंगे ना। आत्मा सुमेर पर फिर हावी हो गई। लोकेश और इंद्रजीत दोनों डर गए और महाराज भी अचंभित हो गए
और उन्होंने सोचा कि मेरे अनुमान से किन्नर की आत्मा काफी ज्यादा जिद्दी और ताकतवर है। महाराज जी ने एकदम से सुमेर के बालों को पकड़ा और आंखें बंद करके अपने वर्षों से सिद्ध किए गए मंत्रों को उच्चारण जोर जोर से करने लगे। सुमेर अब किन्नर की आवाज में रोने लगा और चिल्लाने लगा, कहने लगा कि महाराज जी मुझे छोड़ दो, मैं मर गई, मैं अब किसी को परेशान नहीं करूंगी। महाराज जी ने सुमेर के दोनों हाथों को पीछे करवाकर जमीन पर बैठाकर नाक रगड़वाकर वचन दिया कि वह इन तीनों को परेशान नहीं करेंगे। सुमेर ने रोते हुए किन्नर की आवाज में वचन दिया और फिर कहीं जाकर महाराज ने उस किन्नर की आत्मा को बख्शा। अब सुमेर उस आत्मा से मुक्त हो चुका था। अब तीनों जिगरी दोस्त कई घंटों जानलेवा वाले जंग जीत चुके थे। तीनों दोस्त महाराज जी के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लिया और वह अपने घर की ओर चले गए।